बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग अभी ये सवाल पूछ रहे थे कि जो एक कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है मुतासरीन के लिए जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मुतासरीन है, जिनकी तादाद एक बड़ी तादाद है, कोई 30,000 कह रहा है, कोई 35,000 कह रहा है, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, कि नैब ने बाकायदा तौर पर एक इत्तला आम जो है वो जारी किया है अखबारात में। ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और मीडिया विंग नैब रावलपिंडी की जानब से ये 19/5/2021 को मुख्तलिफ़ अखबारात में जो है वो शाया किया गया, और वो मुख्तलिफ़ अखबारात में हम ख़ुद भी इसको देख चुके हैं। अब बहुत से लोगों को अभी भी गुमराह किया जा रहा है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि अभी भी आप नैब में एप्लीकेशन न दें। अब डेफिनेटली इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको सारी बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी सच साबित हुई है कि यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी B4U में। अगर आप इस पूरे इत्तला आम को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले जो इंक्वायरी बरखिलाफ आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के बाद नीचे लिखा हुआ है मुल्ज़मान आदम अमीन चौधरी, फैसल अयूब बंगश और जवाद। ये वो तीन लोग थे जो आप फ्रंट पे तो आपने देखा होगा कि वो आदम अमीन चौधरी था, और आदम अमीन चौधरी ही अपने वकील के साथ मिल के जो कुछ करता रहा, और समझता भी था कि ये मैं सारा कुछ गलत कर रहा हूँ। और SCCP में तमाम जो कंपनीज थी वो इलीगल डिक्लेयर की थी। SCCP ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी की, लेकिन उसके बावजूद वो यही कहता होता था। फैसल अयूब बंगश एक स्टूडेंट था, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि उसने सिर्फ पख्तून भाइयों की हद तक कोशिश की और लोगों को इकट्ठा करके दिया, और ख़ुद गाड़ी ले ली या पैसे ले लिए। और अभी वो बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि वो वादा माफ़ गुआ बन सकता है, क्योंकि उसने नैब में जो कहा, जो स्टेटमेंट उसके सामने आई है, वो दस्तावेज़ात आपके सामने रखे जाएंगे। उसमें फैसल अयूब बंगश का कहना है कि मुझे कुछ इल्म नहीं था, सब कुछ जो है वो आदम अमीन चौधरी वो कर रहा था, और वो वकील से मशवरा लेता था। यही सूरत हाल जवाद की है कि वो भी यही कह रहा था। लेकिन उसके बाद आपने नोट किया होगा कि जमाल ख़ान, जो कि पहले शुरू में वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ उसने कुछ वीडियोस बनाई, फिर उनके साथ डील की। डील करने के बाद एक हमें जो बताया गया है, मुबैना तौर पर उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि उनको एक अकाउंट दिया गया जिसमें जिसमें जो नहीं कुछ डॉलर्स थे, और उसके बाद उन्होंने अपने जमाल टॉक्स के नाम से इन्होंने एक अपना चैनल बनाया था यूट्यूब, जिस पर जो है वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनकी फेवर में वीडियोस बनानी शुरू कर दी। उनका तर्जमान बन गया, और फाइनली आपने 2 दिन पहले देखा कि वो उसने भी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बात की है, आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ बात की है, और उसने कहा जी कि हमें अंधेरे में रखा गया। और फिर उसने तमाम वीडियोज़ जो हैं अपने चैनल से डिलीट कर दी गई हैं। अगर आप को ये है तो आप जाएँ जमाल टॉक्स के ऊपर यूट्यूब पर जाएँ और देखें कि वीडियो क्यों डिलीट की गई सारी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जिस तरीके से आदम अमीन चौधरी के साथ फैसल अयूब बंगश, जवाद, ये पकड़े गए हैं, और जमाल ख़ान की तरह ये बाकी जो लोग हैं वो छुप गए हैं, और इनसे वापस गाड़ियाँ ली जा रही हैं, पैसा वापस लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और आदम अमीन चौधरी के अकाउंट से सिर्फ 18 से 20 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन सामने आ रही है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट मनी है जो अभी तक साबित हो चुकी है, तकरीबन 3 अरब के करीब अभी तक उसके ख़िलाफ़ जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं लोगों की, उसमें सिर्फ 18 से 20 करोड़ है। बाकी अयाशी में या बाकी मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि जब तक आदम अमीन चौधरी बाहर नहीं आएगा किसी को पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ नैब ने बाकायदा तौर पर जो है वो जो इतला आम दी है, वो मैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब फ़र्क क्या है, यानी यही सूरत हाल आप देखेंगे तो वो B4U के लिए भी ही है, लासानी के लिए भी यही सूरत हाल है। बाकी जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, जो पोंजी स्कीम्स हैं, जो यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करती हैं, यानी ROI की बात करते हैं, ये सैफुर रहमान नियाज़ी की तरह। और सैफुर रहमान नियाज़ी इस वक्त बुरे फंस चुके हैं। आज भी नैब में उनकी तलबी थी, और गुज़िश्ता 2 दिनों से उन्होंने जिस तरीके से बहाना बनाया कि वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये लग मुश्किल रहा है कि अब B4U के किसी भी तरह से बच सके। अब B4U में आप अगर देखें तो सैफुर रहमान नियाज़ी हैं, शहजाद राहत हैं, फिर आमर मुगल है, मलिक नवीद है, एक अरसलान नामी शख्स है, शेख शामी, तस्बीउल्लाह समेत ये काफ़ी लोग हैं जो जिनका नैब डाटा हासिल कर चुकी है। इन ECL के लिए बाकायदा तौर पर इनकी सिफारिशात हो चुकी हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा पहले ही ECL में नाम जो है वो आदम अमीन चौधरी का, फैसल अयूब बंगश, इन लोगों का नाम डाल दिया गया था। और फिर
B4U के जो CEO है सैफुर रहमान नियाजी का नाम भी ECL में डाल दिया गया था। तो ये सूरत सारी आपके सामने है। अब अगर आप देखें तो इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से इतला आम है बराए मुतासरीन कि मुलजमान आदम अमीन चौधरी, फैसल अयूब बंगश, जवाद वगैरह मालकान जो इंतज़ामिया आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की थी ने अवाम नास को मुबैना तौर पर नाजायज़ और गैर हकीकी मुनाफा का लालच देकर अरबों रुपए इकट्ठे करके खुर्द बुर्द कर चुके हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, क्या सैफुर रहमान नियाजी यही काम नहीं कर रहा? क्या सैफुर रहमान नियाजी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड सैफुर रहमान नियाजी, अगर पोंजी स्कीम की बात करें या ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा फ्रॉड सैफुर रहमान नियाजी नहीं कर रहा? अगर अगर कर रहा है तो डेफिनेटली फिर इसका अंजाम भी यही होगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सैफुर रहमान नियाजी और B4U मुकम्मल तौर पर जो है वो पकड़ी जा चुकी हैं। नए आने वाले इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, क्योंकि पहले से जो मौजूद 4-5 माह से उनको बैंक रिटर्न्स नहीं मिल रहा। अब बैंक रिटर्न्स की बजाय वो क्या करें, कैश बॉक्स में लोगों के साथ फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है। और आपस में हम जो देख रहे हैं कि आपस में ही लोग एक दूसरे से फ्रॉड करते हुए नजर आ रहे हैं। और वजह यही है कि जब बैंक विड्रॉवल नहीं है तो लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलता। लोगों की ईदें ख़राब हुई हैं, रमज़ान ख़राब हुआ है, बच्चों को घरों के रेंट नहीं दे सके, गाड़ियों के जो है वो रेंट नहीं दे सके। तो इस तरीके से हमने देखा है कि फिर लोग मजबूर होकर किसी को, अगर वो जो डॉलर्स पड़े हुए हैं मोबाइल में, अगर किसी को देते हैं तो वो भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इससे अंदाज़ा करें कि इस वक्त किस कदर बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और फिर उसके जो लीडर्स आते हैं वो आके ये बड़े कहते हैं जनाब किसी को भी ना दें। अब एक घर में अगर भूख है, एक घर की रेंट नहीं दिया जा रहा, और अगर वो मजबूर हो गए वो तो क्या करेगा, इससे आप अंदाज़ा करें। एनी हो, ये अब कहा गया है, यही सूरत जो है वो B4U के साथ भी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब रावलपिंडी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स और इसकी ज़ीली कंपनियों में होने वाली बदनुमानियों, अवामनास से की गई धोखाधही और लूटी जाने वाली रकूम के बाबत छानबीन कर रहा है। इस सिलसिले में इश्तिहार अज़ा के ज़रिए मुतासिरीन को मुतला किया जाता है कि मंद तफसीलात, यानी लॉगन जो ID है आपकी, अगर B4U की है तो डेफिनेटली आप B4U की ID के तहत आप चले जाएंगे नैब में। अगर आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की है या लासानी की है या बाकी जितने भी, अब बहुत से प्रोजेक्ट्स मजीद भी जो इस तरह के पोन्जी स्कीम्स थी वो भी अब विड्रावल नहीं दे रहे और वो भी भाग गए हैं, उनका भी यही सिस्टम होगा। रकम जमा करवाने की असल रसीदात, यानी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप्स जो हैं, असल एग्रीमेंट, गारंटी अगर आपको कोई दी है, एग्रीमेंट दिया है, कोई और मुतलका सबूत अगर है, यानी जो भी दिया गया है या आपने किसी और के थ्रू लगाए हैं पैसे, इस इश्तिहार की इशाअत के 15 यूम के अंदर कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी सिविक सेंटर G6 इस्लामाबाद में दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जमा करवाएं। नामुकम्मल मालूमात और ताहीर से मौसूल होने वाली दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए आपको नंबर भी दे दिए गए हैं। आप किसी भी वक्त इनको नंबर करके कॉल करके, घर बैठे हुए कॉल करके उनकी तफसीलात पूछ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 05192208337 और 92222038 ये नंबर दिया गया है। फिर इसके साथ साथ ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, rawalpindi@nab.gov.pk पर भी रब्ता किया जा सकता है। और मुकम्मल जो तफ्तीशी अफसर हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग, कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी सिविक सेंटर G6 इस्लामाबाद, ये पूरा दिया गया है उनका। और इसी तरह सिमिलर जो है वो जो मामला है वो B4U के साथ भी है। और B4U समझते हैं कि इस वक्त जो सैफुर रहमान नियाजी हैं वो अल्लाह उनको सेहत दे, वो कहते मैं बीमार हूँ। लोगों को 5 माह से जो है वो बैंक विड्रावल नहीं मिल रहा, लोगों के साथ फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, और एक वॉइस मैसेज करके वो बताए जाते हैं कि आप इस तरह ना करें, उस तरह ना करें। और आज नैब में B4U का केस है, उस पर मैं अलग से एक पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि मामला वहाँ पर क्या हुआ और क्या बहाने और क्या चीज़ें बनाई गई। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इस तरह की कोई भी स्कीम, कोई भी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में अब नहीं चल सकेगी। और क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है, ये इनका कोई फिजिकल बिजनेस उस तरीके से नहीं है। अब जब यानी सैफुर रहमान नियाजी से जब पूछा गया कि आप प्रॉफिट बताएं, कौन सी कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, आप बहुत से कंपनियों के नाम ले रहे हैं, इनकम टैक्स आप दे नहीं रहे, आप लोगों का डाटा नहीं दे रहे आपकी। अब इनकी बहुत जल्द आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो वेबसाइट है उसका एक्सेस भी नैब ने हासिल कर लेना है, क्योंकि जिस तरीके से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के साथ हुआ, उनका तमाम जो डाटा है वो नैब के पास है। बैंक अकाउंट उनके मुकम्मल तौर पर सीज बंद कर दिए गए थे, और उनकी वेबसाइट का जो एक्सेस है वो नैब ने हासिल कर लिया था, ताकि पूरा डाटा देखा जा सके। यही सूरत जो है वो होनी है
बी फॉर यू के साथ। और बी फॉर यू के इस वक्त जो लीडर हैं उनको सब ये इस चीज़ का इल्म है, और वो अब पर्दापोशी करने के लिए सैफुर रहमान न्याजी को ज़ाहिर उन्होंने बता दिया है, सैफुर रहमान न्याजी ने लोगों को, कि अब ज़ाहिर मामला चेंज हो गए हैं, नए इन्वेस्टर कोई भी नहीं आ रहा। अब यार पिछला 3 माह का रिकॉर्ड देखें, और बड़ी कोशिश की सैफुर रहमान न्याजी ने कि गाड़ियों के नाम पर आप अंदाज़ा कीजिए कि 55 लाख की गाड़ी 16 लाख में देने की जो बात की गई, और उसमें भी जब बांडा फूट गया कि जनाब आप 550 लोगों से पैसा इकट्ठा करके हर माह में सिर्फ 3 यानी गाड़ियां दी जाएंगी, और 20 माह में बाकी लोगों को गाड़ियां दी जाएंगी। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत से जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत से जो लीडर्स थे, उनके आपस में इख्तलाफात हुए, बात लड़ाई झगड़ा तक पहुंच गई, और उसके बाद वो नाकाम हुआ, और वो फिर 1 माह की एक्सटेंड दे दिया गया। और उसमें मलक नवीद की आपने स्पीच सुनी कि जिसमें वो कह रहे हैं जनाब 1 माह मज़ीद लेट हो गया। और अब ज़ाहिर है अब नैब का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, और उसके बाद चीज़ें जो है वो कोर्ट में चली जाएंगी, नैब के पास मामला चला जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर यही खुशखबरी नैब की तरफ से बताई जाएगी, जब तक नैब क्लियर नहीं करता जब तक आपको विड्रावल नहीं मिलेगा। तो ये सूरत इस वक्त मौजूद है, और नैब के अलावा शायद ही कोई इदारा हो जो पैसा दे सके। लेकिन ये लोगों को गलत फहमी डाली जाती है कि नैब आपको पैसा वापस नहीं लेके देगा। नैब के पास जो रिकॉर्ड होगा, जिस तरीके से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट इस वक्त बैंक अकाउंट सीज हैं, जो ही बैंक अकाउंट ओपन होंगे तो सबसे पहले जो लिस्टें मौजूद होंगी, जिन लोगों ने अप्रोच किया होगा नैब में, उन्हीं को पैसा मिलेगा। उसके बाद लेटर ऑन देखा जाएगा कि जो डिफ़ाल्टर्स मौजूद हैं या बाकी लोग मौजूद हैं जिनका पैसा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में देना है, वो मज़ीद देखेंगे। अगर उनके पास पैसा मौजूद है तो उनको मिलेगा, अदरवाइज़ फिर ये चलता रहेगा। तो इसलिए जब तक आप नैब में नहीं जाएंगे, या आप डायरेक्ट इनसे पैसे नहीं लेते या नैब में नहीं जाते, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है कि आप ये कहें कि वो नैब में जाएंगे तो 6-7 माह चलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी कि बी फॉर यू का एंड हो चुका है, और सैफुर रहमान न्याजी ने अपने टॉप लीडर से ही कहा है कि वो जो वादे थे, अब वो दावे थे, और अब वो वीडियोस भी डिलीट करने की बात की जा रही है कि जहाँ पर ये कहा जाता था कि एयरलाइन शुरू हो रही है, ट्रेन शुरू हो रही है, और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो रहा है। अब वहाँ से उठकर वो प्लाट किस्तों पे देने की बात कर रहे हैं, वो कमेटियाँ निकाल रहे हैं गाड़ियों की, वो कमेटियाँ निकाल रहे हैं मोटर बाइक की, और वो घरों के ऊपर आ रहे हैं ताकि लोगों से पैसा मज़ीद इकट्ठा किया जाए, और किसी तरह बैलेंस करके इदारों को करके अपने आप को सेव किसी तरह किया जाए। लेकिन अब क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नाम ECL में है, मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता, और ये सूरत हाल ओवरऑल है। लेकिन ये जो नैब का इत्तला आम है, इसको आप गौर से सुनिए, नैब के साथ आप ख़ुद रब्ता कीजिए, बजाय किसी के बंदे के। जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिसके कहने पे की है, या तो उससे पैसा वापस लीजिए या नैब आपको पैसा वापस करेगा। लेकिन बहुत से लोगों के सवाल थे कि क्या इसमें नैब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोगों को डायरेक्ट पैसे दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल थी जिस पर पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने रखी है। बहुत शुक्रिया।